हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है कि आपकी रिवीजन को और अच्छे तरीके से कराया जा सके। हम यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस जैसे टाइप के क्वेश्चन आने में। सो चलो मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो पार्टनर है ए एंड बी, पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 वाज गिवन एज फॉलोज। कह रहा है दो पार्टनर है ए एंड बी और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को दे रखा है 3:2। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। दो पार्टनर है ए एंड बी, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें से कैपिटल ए की 60,000, बी की 40,000, दोनों की कैपिटल 1,00,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 की, जनरल रिजर्व 5,000 के, कैश 12,000 का, डेटर 18,000 के, स्टॉक 20,000 का, फर्नीचर 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का। सो अब देखो, अब बात बता रहा है कि इसमें न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। अभी तक तो कुछ खास नहीं था, बट अब हम देखते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल 2016 सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा है सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करा गया कुछ फॉलोइंग टर्म्स के बेसिस पे। कह रहा है सी विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। सी क्या करेगा? 30,000 कैपिटल लेकर आएगा और 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 लेकर आएगा वो अपने हिस्से का गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। ये वाला केस आपने देखा था कि न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया और पुराने पार्टनर या तो फुली अमाउंट विड्रॉ ले रहे हैं या फिर वो पार्शियली अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में से। देखेंगे अभी हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। डेटर विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। कह रहे जो हमारे डेटर्स थे उसमें से कुछ बैड डेट हो गए, ठीक है। प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड फॉर डेट एंड डाउटफुल डेट्स। कह रहे हैं 1,500 तो हमें बैड डेट्स हो गए और 5% हमें प्रोविजन बनाना कि अभी और नुकसान हो सकता है। तो अभी देखेंगे। कह रहा है स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, फर्नीचर हुआ है 5% से, और प्लांट एंड मशीनरी हुई है 8% से। सॉरी ये 500 है। कितना है? 500। फर्नीचर जो डेप्रिशिएट हुआ है वो 500 से हुआ और प्लांट एंड मशीनरी 8% से। कह रहा है इन्वेस्टमेंट 25,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जब हमने सी के एंटर होते वक्त हम क्या होती है, हमारी जो कंपनी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो उसमें कह रहा है कि हमें पता चला कि इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी बट हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब पता चला है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो फायदा है। सेम ऐसे ही क्रेडिटर से 2100 के वो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करे थे बुक्स के अंदर, बट अब हमें पता चला है, तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। भाई पहले एसेट थे हमारे पास, रिकॉर्ड नहीं थे, अब हमें पता चला तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स, फायदा हो गया। और कोई लायबिलिटी हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी बट अब वो रिकॉर्ड हुई है, तो वो हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। सो अब मेन चीज देखते हैं। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ सी एडमिशन। बहुत ध्यान से देखना, ये हमें क्या कह रहा है? जर्नल एंट्रीज करनी है सी के एडमिशन के टाइम पर। वैसे तो कभी भी एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं कि कैसे कैसे हम जो भी फुल क्वेश्चन होगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो अगर आ रही है तो, एंड न्यू रेशियो, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरा हमारा जो स्टेप होगा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड स्टेप होगा कोई भी रिजर्व्स है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and loss, accumulated profits and losses। इसको क्या करेंगे?
अकाउंटिंग करेंगे मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमें करना होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड देन सिक्स पार्ट हमें करना होता था बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेप्स ना करके, अगर हमें ये कहते हैं कि भाई आपको प्रॉपर उसका बैलेंस शीट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो फिर हम इसी स्टेप से चलते। बट इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल रखा है कि हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। सो इसके अंदर हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री को कैसे करेंगे, इन्हीं स्टेप से करेंगे। देखेंगे कहां कहां हमें जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो ये केस है, इसमें तो हमें सिर्फ क्या करना होता था, रेशियो निकालनी होती थी। तो इसमें तो हमें किसकी जरूरत नहीं है, इसमें तो हमें जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है। बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वक्त हम क्या करते थे, हम एंट्रीज करते थे। तो अब मैं वो एंट्रीज आपको करवाऊंगा। आपका एंट्रीज करने का तरीका बिल्कुल फॉर्मेट में होगा, जैसे हमने लिखा जर्नल एंट्री, ठीक है। सो आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे जर्नल एंट्री का। आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे। यहां पर होगा आपका डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सो सबसे पहले एंट्री देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितना पैसा लेकर आया। तो जब भी वो बिजनेस में आ रहा है, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पॉइंट में बताया है, सी के एडमिशन के टाइम पर वो कितना पैसा लेकर आया है, 30,000 तो कैपिटल का लेकर आया है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा, सबसे पहले ये सारा काम करेंगे कब, ये सारा काम होगा 1 अप्रैल 2016 को। तो हम 1 अप्रैल 2016 की सारे काम होगा। तो सारी डेट्स पर 1 अप्रैल 2016 करेंगे। तो सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आया, 30,000। हमें नरेशन जरूर लिखनी होगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी, इंट्रोड्यूस बाय सी, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये हो गया आपका। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे, इसको नंबरिंग भी देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंट्री करेंगे। देखो वो गुडविल भी लेकर आया, कह रहा 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो जब भी गुडविल बोलेगा तो मैंने कहा था प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, क्योंकि गुडविल क्या, गुडविल का मतलब वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया है। तो हम लिखते हैं गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो गुडविल का पैसा लेकर आया है। कितनी लेकर आया है, 10,000 बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस बाय सी, ठीक है। ये हमने नरेशन लिख दिया है। अब थर्ड हमारी एंट्री होती है, जब भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना लेकर आया, 10,000 लेकर आया। अब हम इसको जो बांटते हैं वो बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जब भी आपको ओल्ड पार्टनर की रेशियो दे रखी हो और क्वेश्चन इस तरीके से है कि न्यू पार्टनर आया है और वो भी कुछ इस फ्रैक्शन मतलब 1/6 शेयर के साथ,
तो इस केस में जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है तो हमारे को जब हम इसको बांटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6,000 एंड 4,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, हमने क्या करा है, जो भी हमारी गुडविल था उसको किसमें बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब फोर्थ हमारी एंट्री होती है, फोर्थ में क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। कह रहा है ये दोनों इन्होंने क्या कर दिया, इसका हाफ, इसने 6,000 का 3,000, इसने 4,000 का 2,000 विड्रॉ कर दिया है। विड्रॉ करने की एंट्री मैंने बताई थी, दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से विड्रॉ करने तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो 3,000 का हाफ हुआ 6,000 का हाफ हुआ 3,000, 4,000 का हाफ हुआ 2,000, और टोटल मिला के इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हाफ विड्रॉ हुआ है, तो 10,000 का हाफ हो गया, 5,000 विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसको नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एसपी शॉर्ट में मैंने लिख दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब इतना काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा जो देखो 2 स्टेप हमने कर लिया है, पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो निकाल ली। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम जनरल एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री करते थे, कोई भी हमारे पास रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करते हैं। तो हम पूरे अपने बैलेंस शीट के अंदर ही हम चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ दे रखा है, यस हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व को हम बांटने की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, 5,000 है हमारे पास जनरल रिजर्व, तो हमने इसका 3,000 और 2,000 में बांट दिया। अब आप चेक करो किस रेशियो में बांटा है, जो भी पुरानी चीजें देखो जनरल रिजर्व पहले टाइम से आ रहा है तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, हम लिखेंगे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी एंट्रीज। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये हमारी 5th एंट्री हो गई है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको ये सारी एंट्री समझ में आ रही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या रहा है, डेटर विल बी राइट ऑफ एज बैड डेट्स। पहले इतना पॉइंट करते हैं, कह रहे हैं जो डेटर थे 2,000 के बैड डेट हो गए, और हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बनाया है, 2,000 का बनाया है, और हमारे पास जो है ये अमाउंट 1,500 है। ये अमाउंट कितना है, 1,500। कह रहा हमारे पास जो बैड डेट थे 1,500 के हो गए, हमने प्रोविजन कितने का बनाया है, देखो हमने प्रोविजन बनाया है 2,000 का। जैसे ही बैड डेट होगा तो बैड डेट आपके लिए नुकसान है, तो अगर हम 6th एंट्री करेंगे, 6th एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, उतने से आपके डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर अकाउंट कितने से, 1,500। ठीक है, तो आपका ये बैड डेट हुआ, बट इस बैड डेट का पैसा आपने कहां से यूज करा, इस प्रोविजन से। मतलब देखो हमें नुकसान हुआ, पहले मैंने नुकसान की एंट्री डाल दी कि बैड डेट टू डेटर, बैड डेट हुआ, डेटर कम हो गए। बट जो ये बैड डेट है इसका पैसा मैंने कहां से यूज करा, मैंने बैड डेट को खत्म कर दिया टू बैड डेट करके, कि भाई बैड डेट
तो है, हो गया। बैड डेट को मैं खत्म करूंगा, मेरा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले इसको नुकसान मान लिया था। तो उसके लिए मैंने क्या बना लिया था, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने का बनाया था, वही 1500 का मैंने यूज कर लिया। जो मैंने प्रोविजन बनाया था 2000 का, उससे मैंने 1500 का इस बैड डेट्स की भरपाई कर दी है। ठीक है, तो ये आपकी 7 एंट्रीज हो गई है, जो कि अब हम इसको रफ करके, आप इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। सो अभी तक हमने अपने सेकंड पॉइंट तक की एंट्री कर ली है, अब हमें एंट्री करनी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की। सो मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो अब आप अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, इसी के बाद है, कह रहा 1500 का तो नुकसान हो गया, बट प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैं आपको थोड़ा इसको वर्किंग नोट में समझाता हूं। कह रहा है जी, आपने जो 18,000 का क्या बनाया था, आपने 18,000 के डेटर्स थे आपके पास। ठीक है, इसको भी आप अपने वर्किंग नोट में कर लेना। 18,000 के डेटर्स थे, 1500 तो आपका क्या हो गया, बैड डेट हो गया। 1500 क्या हो गया, बैड डेट। तो मतलब आपके पास कितने के डेटर बचे, 16,500 के डेटर बचे। अब कह रहा है इस 16,500 आपने दोबारा से प्रोविजन बना लिया 5%, तो 5% प्रोविजन बना लिया, इसका मतलब आपने 825 का क्या कर लिया है, और प्रोविजन बनाया है। बट अगर मैं बोलूं हमारे पास जो टोटल, देखो हमारे पास 2000 का क्या था, 2000 का हमने प्रोविजन बनाया था। ठीक है, 2000 का प्रोविजन बनाया था, जिसमें से 1500 तो मैंने कहां यूज कर लिए, क्योंकि मेरा बैड डेट हो गया था, तो 1500 तो मैंने वहां यूज कर लिए। अब बचा मेरा 500 का प्रोविजन बचा था, बट मेरा प्रोविजन अब न्यू कितना बना है, 825 का। इसका मतलब 325 का प्रोविजन मुझे और बनाना पड़ेगा। तो 325 का प्रोविजन मुझे और बनाना पड़ेगा। मैं एंट्री कर देता हूं। अब देखो और बनाना पड़ेगा ना, तो अब ये सारे काम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो मैं आपको अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी बनाना सिखा देता हूं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कैसे हेल्प लेंगे, स्पेस की दिक्कत है, चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको पता है रीवैल्यूएशन को हम कैसे बनाते हैं, रीवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो हमारे 325 का हमें क्या करना है, प्रोविजन और बनाना है। तो मैंने बनाया 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 325। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में अभी थर्ड पॉइंट छोड़ रहा हूं। थर्ड पॉइंट का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज आती है। अगर आपका कोई असेट्स इंक्रीज हुआ है तो उसका बेनिफिट क्रेडिट साइड में आएगा, अगर कोई लॉस हुआ है तो डेबिट साइड आ जाएगा। तो अब हम सीधा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इसके बाद में होगा, कह रहा है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कह रहा है आपका जो स्टॉक था 20,000 का था, ये 10% डेप्रिशिएट हो गया। तो हम लिखेंगे टू स्टॉक, तो 20,000 का 10% होता आपका 2,000। ठीक है, कह रहा है आपका जो फर्नीचर है डेप्रिशिएट हुआ 500 से, तो मैंने लिखा टू फर्नीचर 500। ठीक है, थर्ड करा प्लांट एंड मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हुआ 8%, टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी हुई है, 8%। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 40,000 है, 40,000 का जब आप 8% करोगे तो 3200 आएगा। कितना आएगा, 3200। अब आप पूछोगे मैंने कैसे निकाला, इसको कैसे कैलकुलेट करा, तो सिंपल सा तरीका है, इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं। इसको करा कैसे, मैंने कहा 40,000 का
8%। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया आपका 3200। ठीक है। सो अब और चेक करते हैं, कह रहा इन्वेस्टमेंट 2500 का था, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कह रहा हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी बट हमारे पास बुक्स में नहीं थी, बट जब हमने दोबारा से चेक करे अपने अकाउंट्स तो पता चला असेट भी है, तो असेट हमारे को पता चला, फायदा हो गया। तो हमने लिखा बाई इन्वेस्टमेंट, कितने का फायदा होगा, 2500 का फायदा होगा। और फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास एक क्रेडिटर्स थे 2100 के, जो कि पहले नहीं थे बट अब क्रिएट हो गए, तो आपके लिए एक तरीके से नुकसान आ गया ना, तो नुकसान को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, टू क्रेडिटर्स। तो ये हो गए 2100 के। अब हम ये टोटलिंग कर देते हैं और इसमें लॉस ही आएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए और बी में बढ़ जाएगा। तो चेक करते हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसको सम कर लेते हैं, 2500, 3200, 2500, 2100 और 325। तो ये हो गया हमारा 5, 3 और 6, 5, 11, 8125, 8125, 8125 में से हम लेस कर देते हैं हमारे पास 2500। तो ये होगा हमारे पास 6 और 7 में से 2 5, 5625। हमारे पास कितना हो गया, 5625। ठीक है। सो ये आपका लॉस आ गया 5625, ये ए में और बी में बढ़ जाएगा। 5625 का रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ओल्ड रेशियो आपकी 3:2, तो 3/5 और 2/5। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये 1 1 2 5 3, 3 5 जा 15, 7 3 3 3 7, ये आ गया हमारा 3 3 7 5। और दूसरा होगा 1 1 2 5 4 2 से 2 5 10 2 2 4 2 2 2 2 5 0 2 2 5 0। अब जो मेरा मेन पर्पस था ये अकाउंट बनाने का, इससे मैं आपको अब जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेन तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो इससे हमारी जर्नल एंट्री होगी। उससे पहले अब एक हमारे जो थर्ड पार्ट था वो छूट रखा था, उसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। कह रहा आपकी एक लायबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लायबिलिटी थी, वो आपने पे कर दी। पे कर दी तो क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और पैसा चला जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी कहां खत्म होती है, डेबिट में। क्रिएट होती है लायबिलिटी क्रेडिट में, और डेबिट में वो क्या होती है, खत्म होती है। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितना, 3000 एंड 3000। हम लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिटर्न ऑफ। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें बोला उसको बीइंग नरेशन में क्या कर देना है, वही लाइन लिख देनी है। तो हमारी ये 8 एंट्री हो चुकी है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब जो एंट्री हमारी बच गई है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकल कर आएगी। ठीक है। सो अब देखो आप, जो भी हमारी डेबिट की है इसको करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो सारी एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन नाम आएगा। जैसे अगर मुझे प्रोविजन की एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन 2, ये 2 में है ना, तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने के, 325 के और 325 के। नरेशन में आपको बता दूंगा, पहले मेरे एंट्रीज देखो क्या हुआ। मैंने जितनी भी ये डेबिट वाली एंट्री है उसमें हमेशा डेबिट में आप रिवैल्यूएशन करोगे और 2 में सारे अमाउंट लिखोगे। जैसे दूसरी एंट्री करके दिखाता हूं, दूसरी एंट्री की मतलब ये तीनों एंट्री हम साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मैं अलग अगर सिंगल सिंगल करनी है तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, कितना है 2000 2000, ये एंट्री कर ली। फिर मैं करूंगा रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर अकाउंट,
बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड, इस तरीके से आप इसकी नरेशन लिख लोगे, ठीक है। और फिर आप सेम ऐसे एंट्री करोगे किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना 3200, 3200। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा है। अब मैं इन तीनों एंट्री की जगह में क्या कर सकता है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करता सिर्फ सिंगल में, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी में इसको ऐसे भी कर सकता था। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। जैसे मैं ऐसे कर सकता था इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट और टू प्लांट एंड मशीनरी। शॉर्ट में लिख दिया P&M, प्लांट एंड मशीनरी। यहां पर आता है आपका 2000, यहां पे 500 और यहां पे 3200, और रिवैल्यूएशन में इनका सम हो जाता 5700। या तो आप अलग अलग कर सकते हो या आप इसको एक साथ भी कर सकते हो। अब हमारे पास तीन एंट्री और रह गई, एक तो क्रेडिटर की एंट्री, एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री, और एक जो ये लॉस आया है इसकी एंट्री, ठीक है। सो मैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको इसको रफ करके तीन एंट्रीज लास्ट की करवाता हूं, ठीक है। 11, 12, 13 है ना, ये दो तीन एंट्री रह जाएगी हमारे पास। सो अब हमारे पास, मैं रेड मार्कर का यूज करता हूं, देखो सेम ऐसे ही क्रेडिटर की एंट्री कैसे हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 11th एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट इसके सामने कितना है 2100, 2100, 2100। अब इसकी नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग क्रेडिटर्स, बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स लिख सकते हो, बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। अब 12 एंट्री होगी हमारी ये दो साइड की। अब इसमें क्या करो, अब इसमें आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे और जो भी क्रेडिट साइड आ रहा है उसको डेबिट करोगे। तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये आ गया आपका 2500, 2500, ठीक है। और लास्ट 13 एंट्री, ये भी सेम चीज, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे और पार्टनर्स जो है उनको, पार्टनर्स को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट के लिए हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी, 3375 2250, और ये हो गया हमारे पास 56। लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। हम लास्ट में ये एंट्री कर देंगे एंड फाइनली आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी थी, तो इसके ही आपको नंबर मिलेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी बार देखा गया है 12th बोर्ड में आपसे जो एग्जामिनर्स हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके काफी चांसेस है, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई भी किसी भी जनरल एंट्री या क्वेश्चन समझने में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।